अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चल देते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पर, जिसमें लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और अधिकतम आयतन वाले बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। यानी एक बेलन है, एक बेलन है जिसकी त्रिज्या मान लेंगे r है, जिसकी त्रिज्या मान लेंगे r है, ऊंचाई h है। यह हमारे पास बेलन है, इसका संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है वो s है और आयतन v। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ s, माना बेलन की त्रिज्या ऊंचाई आयतन v। यहाँ पर हमने ये वैल्यू मान लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर दो चर काम करेंगे, h और r। दो चरों में से एक चर को प्रतिस्थापित करना होगा, तो हम किसकी सहायता लेंगे? s की सहायता लेंगे। और सबसे पहले लिखेंगे चूँकि s बराबर 2πrh प्लस 2πr², ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला। यहाँ से हम h का मान निकालेंगे, तो h का मान निकालने के लिए s ऐसे ही 2πr² इधर भेज देंगे। 2πr² बराबर 2πrh। h का मान निकालेंगे तो s माइनस 2πr² बटे 2πr बराबर h। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, आयतन पर चलेंगे और लिखेंगे चूँकि v बराबर πr²h, तो v बराबर πr² ऐसे यहाँ से h हटाएंगे, h की वैल्यू ये है s माइनस 2πr² बटे 2πr। v बराबर पाई से पाई कट गया, r से स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास आ गया SR बटे 2 माइनस 2πr³ बटे 2। s से s कट गया। अब क्या करेंगे, v बराबर SR बटे 2 माइनस πr³, ये हो गया v का मान। अब यहाँ पर केवल एक ही चर हमारे पास है r, तो r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। r के सापेक्ष अवकलन तो बन जाएगा dv बटे dr बराबर s बटे 2 कांस्टेंट r का 1
माइनस 3πr²। पुनः r के सापेक्ष अवकलन d2v/dr2 -6πr। 3πr² क्या हो जाएगा? -6πr। फॉर द मैक्स और मिन dv/dr बराबर 0 रख देंगे और dv/dr का मान है कितना? s/2 -3πr² बराबर 0। तो 3πr² s/2 ये माइनस कर जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो r² बराबर s/6π और r बराबर √s/6π। ये आ गया r का मान। ये जो r का मान आया है, इसी r पर r बराबर √s/6π पर क्या चेक कर लेंगे? d2v/dr2 चेक कर लेंगे। -6π यहाँ पर रख देंगे पर d2v/dr2 यहाँ रखेंगे तो -6πr। क्या लिखा हुआ है? -6πr। तो -6π और r का मान कितना है? √s/6π। अगर काटना चाहेंगे तो इससे ये कट जाएगा किसटा √6π बार। तो d2v/dr2 बराबर माइनस का √6πs हमारा आंसर आ गया, जो कैसा है? निगेटिव होता है। अगर d2v/dr2 निगेटिव आ गया तो v कैसा होगा? तो v मैक्स। तो आयतन हमारा उच्चिष्ट सिद्ध हो गया। अब प्रश्न में एक बात कह रहा है कि ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है आधार के व्यास के बराबर है। तो समीकरण फर्स्ट पर चलेंगे। समीकरण फर्स्ट देखिए कहाँ पर है? ये समीकरण फर्स्ट। यहाँ h और r में संबंध बनाएंगे। तभी बना पाओगे जब आपको s हटाना पड़ेगा यहाँ से। जब s हटेगा तभी बन पाएगा। तो हम s हटाने के लिए s का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। s बराबर 6πr²। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में s बराबर 6πr² रखने पर, यहाँ से चूँकि आगे लिख दीजिए, चूँकि r बराबर √s/6π है, इसलिए s का मान कितना आ जाएगा? r² 6π बटे गुणे में चला जाएगा बटे का, वही लिखा हुआ है। तो समीकरण फर्स्ट में आ जाओ, फर्स्ट में ये रहा फर्स्ट s। तो s में रखेंगे, s पे रखेंगे 6πr² माइनस, आराम से रखेंगे, जल्दबाजी नहीं, वैल्यू देख के, 2πr² बटे 2πr बराबर में है h। अब देखो 6πr² में से 2πr² चला गया तो 4πr² बटे 2πr बराबर h। 2 से 4 कटा 2 बार, पाई से पाई कट गया, r से स्क्वायर कट गया, तो h आ गया 2r। यही सिद्ध करना था हमको। क्लियर है?
अतः बेलन की ऊंचाई व्यास के बराबर तब होगी जब बेलन की ऊंचाई व्यास के बराबर तब होगी जब आयतन मैक्स होगा। चलिए चल देते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 पर चल रहे हैं। जिसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए शंकु के अंतर्गत बने हैं लंबवर्ती बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम तब होगा जब उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। अच्छा, तो पहले हम लोग शंकु और बेलन वगैरह बना लेते हैं। थोड़ा सा फिगर अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ये बेस बना लेते हैं इसका शंकु का। पेस्ट और पेस्ट। इसको यहाँ सेट कर देते हैं। अब मान लेंगे शंकु तो हमें दिया गया है, ठीक है। शंकु की ऊंचाई माना शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या r। त्रिज्या r। बेलन की ऊंचाई x। बेलन की ऊंचाई मान लिया हमने x और वक्रपृष्ठ को c बोल रहे हैं। तो ज़रा फिगर देखें, नाम डाल देते हैं ए बी सी। शंकु में ए बी सी, यहाँ P लिख देते हैं, Q R S। शंकु की त्रिज्या R है तो ये हमारा R हो गया। बेलन की ऊंचाई x मान रखी है। टोटल ऊंचाई शंकु की h है। ये हमारे पास ऊंचाई h है, ठीक है। इसको डाल लेते हैं O डैश और इसको बोल देते हैं O बिंदु, ठीक है।
यहाँ पर हमारे पास जो चर है वो x है, और अगर शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या जो r है ये कांस्टेंट का काम करेंगे क्योंकि दिया हुआ शंकु है, बेलन हमने बनाया है, तो बेलन में जो भी आपने मान रखा है वो हमारा चर है, तो यहाँ पर चर क्या है x। बेलन की त्रिज्या हम ओ डैश क्यू निकालना चाहते हैं, तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, बहुत ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए ओ डैश क्यू व त्रिभुज ए ओ सी में, इस त्रिभुज में ए ओ डैश बटे ए ओ डैश बटे ए ओ डैश क्यू बटे ओ सी। अब आप कहेंगे ये कैसे आ गया, क्योंकि त्रिभुज ए ओ डैश क्यू समरूप त्रिभुज ए ओ सी, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में समान अनुपात होता है, ये बात आपको मालूम होगा, ठीक है। इसलिए इसमें हमने यहाँ पर समान अनुपात लगा दिया। तो हमसे कह रहा है कि ए ओ डैश, बताइए ए ओ डैश कितना होगा, h माइनस एक्स, ए ओ है h, ओ डैश क्यू निकालना है, ओ सी आर है, ओ डैश क्यू बराबर आर इंटू एच माइनस एक्स बटे एच। ओ डैश क्यू जो है वो आर इंटू एच माइनस एक्स बटे एच, ये हमारे पास आ गया। चलिए ये हमारे पास आ गई बेलन की त्रिज्या, समीकरण नंबर फर्स्ट। ओ डैश क्यू क्या है, बेलन की त्रिज्या। हमें चाहिए यहाँ पर क्या, प्रश्न में कह रहा है कि लंबवृत्ति का वक्र पृष्ठ महत्तम चाहिए, तो लिखेंगे चूँकि वक्र पृष्ठ यानी सी बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन में 2 पाई आर एच, बेलन की बात हो रही है, बेलन में, तो c बराबर 2 तो ऐसे रहेगा, पाई ऐसे रहेगा, बेलन की जो ऊंचाई है वो x है, बेलन की जो ऊंचाई है वो x है, और त्रिज्या हम लोगों ने निकाली है क्या, r h माइनस एक्स बटे h। अब क्या करेंगे, थोड़ा दुरुस्त कर लेंगे इसको, तो 2 पाई बटे h, 2 पाई बटे h ब्रैकेट में x आर एच की गुणा होगी, x आर एच माइनस एक्स स्क्वायर आर, अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, तो dc बटे dx, 2 पाई h कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आर एच कांस्टेंट हो जाएगा, x का 1 माइनस आर कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x, पुनः r के सापेक्ष अवकलन x के, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, तो d2c बटे dx2 हो जाएगा, 2 पाई कांस्टेंट 2 पाई h, आर एच 0 हो जाएगा, माइनस का 2r, ठीक है। फॉर द मैक्स और मिन, मैक्स और मिन, डी सी बटे डी एक्स बराबर 0,
डी सी बटे डी एक्स किसके बराबर, 0 के बराबर। तो 2 पाई/h आर एच माइनस 2 RX बराबर 0। 2 RX बराबर RH, R से R कट जाएगा, X बराबर H/2। ठीक है, अब लिखेंगे X बराबर H/2 पर D2C/dx2, D2C/dx2, 2 पाई/h 2 पाई/h माइनस 2R, ये तो था ना। तो ये तो यहाँ पर तो x है ही नहीं, -4 पाई/r/h जो कैसा है, निगेटिव। निगेटिव अगर आ गया तो c कैसा हो गया, वक्रपृष्ठ हो गया मैक्स। x बराबर h/2 पर c कैसा हो गया, मैक्स। अब हमको चाहिए क्या, त्रिज्या। हमको चाहिए बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या में संबंध। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट में देखिए कहाँ गया, ये त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या, ये शंकु की त्रिज्या है, ये ऊंचाई है, और ये x का मान हमारे पास आ गया h/2। तो x की जगह पर h/2 रख देंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और आगे वहाँ लिख लेते चल कर हैं। तो बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर पेस्ट कर लिया साइड में छोटा करके। ठीक है, तो अब बताइए बेलन की त्रिज्या OQ', समीकरण फर्स्ट से O'Q बराबर R/H माइनस x का मान कितना निकाला है, h/2 बटे h। O'Q R 2h माइनस h बटे 2h। O'Q h/2h, h से h कट जाएगा। O'Q बराबर R/2। अतः शंकु की त्रिज्या, बेलन की शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या की 2 गुनी होगी, 2 गुनी होगी। तो इस तरीके से इसे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। चल देते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 पर। क्या कह रहा है, मान लीजिए बिंदु A और B पर क्रमशः AP तथा BQ दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। यदि AP 16, BQ 22 मीटर, AB 20 मीटर, तो AB पर एक ऐसा बिंदु R ज्ञात कीजिए ताकि RP² प्लस RQ² निम्नतम हो। ठीक है, ये एक रेखा खींच ली,
यहाँ पर ये एक रेखा खींच ली, यहाँ पर ये एक रेखा खींच ली, इन बिंदुओं का नाम है। अब यहाँ से एक यूं रेखा जाएगी और एक यूं रेखा जाएगी। अब थोड़ा सा इसको हम सही से बना लेते हैं ना। ठीक है, तो इस तरीके से आकृति है। अब नाम लिखते हैं तो फिर आपको थ्योरी समझ में आएगा। मान लिया ये ए है, ये बी है, पी है, क्यू है और ए बी पर एक बिंदु आर लेना है। मान लीजिए बिंदु ए और बी पर क्रमशः ए पी तथा बी क्यू दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। ए पी 16, ये है 16 मीटर, बी क्यू 22 मीटर, बी क्यू है 22 मीटर, उसके बाद हमसे कह रहा है कि ए बी 20 मीटर हो, ए बी 20 मीटर, अब तो ए बी पर एक ऐसा बिंदु आर ज्ञात कीजिए ताकि आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर निम्नतम हो। चलिए हम मान लेंगे बिंदु आर की ए से दूरी x है, तो बी से दूरी बचेगी 20 माइनस एक्स। माना ए आर बराबर x मीटर, तो बी आर बराबर 20 माइनस एक्स मीटर। त्रिभुज ए पी आर में समकोण त्रिभुज ए पी आर, ये दिख रहा है ए पी आर, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर पी आर स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी पी आर निकाल लेते हैं। तो पी आर स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो पी आर बराबर ए पी है 16 का वर्ग प्लस ए आर है एक्स का वर्ग। तो आंसर आ जाएगा पी आर स्क्वायर बराबर 256 प्लस एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर फर्स्ट। साइड में दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज बी क्यू आर में आर क्यू स्क्वायर बराबर बी क्यू स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। आर क्यू स्क्वायर बराबर बी क्यू स्क्वायर 22 का वर्ग बी आर 20 माइनस एक्स का वर्ग। तो यहाँ बन जाएगा आर क्यू स्क्वायर बराबर 484 प्लस 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स। तो आर क्यू स्क्वायर बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 40x 884 समीकरण नंबर सेकंड। तो माना इनका योग हमको निम्नलिखित लाना है। माना z बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 256 आर क्यू स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 884 जेड बराबर 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 4 10 हासिल लगा 1 8 5 13 1 14 हासिल लगा 1 8 2 10 1140। अब यहाँ पर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन तो dz बटे dx बराबर 4x माइनस 40, पुनः x के सापेक्ष अवकलन d2z बटे dx2 4x का 4। ठीक है। अब मैक्स मिन के लिए dz बटे dx बराबर 0, 4x माइनस 40 बराबर 0, 4x बराबर 40, x बराबर 40 बटे 4 10। तो x का मान कितना आ गया 10। x बराबर 10 पर d2z बटे dx2 बराबर 4, जो कैसा है पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव है तो कैसा हो गया मिन, जेड मिन हो गया। अब उसने यही पूछा था कि ए बी पर ऐसा बिंदु आर ज्ञात करना है। अतः बिंदु आर की, अब देखिए बिंदु आर की स्थिति देखिए, इधर से भी 10 है इधर से भी 10 है। बिंदु आर ऐसे लिख दीजिए, बिंदु आर ए बी का मध्य बिंदु होगा। बिंदु आर ए बी का मध्य बिंदु होगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। चल देते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 पर। एग्जाम्पल नंबर 17, एक समलंब चतुर्भुज बना हुआ है। प्रश्न में कह रहा है यदि समलंब चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त 3 भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तब समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये हमको मालूम है 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, और आधार नहीं मालूम है हमको। तो मान लेंगे नाम ए बी सी डी, यहाँ से रचना कर लेंगे। मान लेंगे ये x है, बिल्कुल सेम ऐसे इधर भी रचना करेंगे
इस बिंदु का नाम लेंगे ई, इसका नाम लेंगे एफ, और क्योंकि दोनों ही तरफ त्रिभुज बिल्कुल समकोण बनेंगे और सर्वांग सम बनेंगे, तो ये हो जाएगा 10। अब हम यहाँ मान लेंगे, माना ए बराबर एक्स बराबर एफ बी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज में एक्स में एक संबंध बनाते हैं जिससे हमें ऊंचाई मिल जाए ताकि हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकें। समकोण त्रिभुज ए ई डी में डी ई निकालना है, तो डी ई का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग माइनस ए ई का वर्ग। ए डी का मान है 10, 10 का वर्ग है 100, ए ई का मान है एक्स, एक्स का वर्ग। तो डी ई आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। अब समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। इसको हम ए मान लेते हैं ब्रैकेट में, बेस यानी ए बी, बेस इंटू हाइट यानी डी ई, समांतर भुजाओं का योग यानी ए बी तो बेस हो गया, और डी सी समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई डी ई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई बटे 2। चलिए, तो ए हमारे पास क्या बनेगा? ए बी का मान है 2x + 10, और ऊपर भी 10 है। डी सी का मान 10, डी ई का मान अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में 2। तो ए बराबर 2 कॉमन x + 10 अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। a बराबर x + 10 अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस रूट को ख़त्म करना चाहेंगे, तो इस दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर, ताकि रूट ख़त्म हो जाए। तो वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा? a² बराबर x + 10 का होल स्क्वायर, और ये रूट ख़त्म हो जाएगा तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर। माना a² बराबर z, तो z क्या हो जाएगा? x + 10 का होल स्क्वायर और 100 माइनस एक्स स्क्वायर। x के सापेक्ष अवकलन। अब भैया थोड़ा ध्यान से अवकलन करेंगे, साइड से करेंगे, ठीक है? dz बटे dx। सबसे पहले तो फंक्शन इंटू फंक्शन लगाएंगे। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन 100 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन
प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन टी स्क्वायर का 2t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा x का 1 10 का 0। तो dz बटे dx माइनस का 2x x प्लस 10 का होल स्क्वायर 2 ब्रैकेट में x प्लस 10 100 माइनस एक्स स्क्वायर। पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो d2z बटे dx2। यहाँ पर फंक्शन इंटू फंक्शन लगाएंगे। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन टी स्क्वायर का 2t जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा करें x का 1। तो प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन, ठीक है, प्लस ये हो गया। अब यहाँ पर भी फंक्शन इंटू फंक्शन लगाएंगे। 2 बाहर ले लीजिए। प्रथम पद x प्लस 10 द्वितीय का अवकलन 100 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस का 2x। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्रथम का अवकलन x का 1 10 का 0। अब देखिए d2z बटे dx2 क्या बन जाएगा माइनस, यहाँ अंदर गुणा कर देंगे 4x ब्रैकेट में x प्लस 10 यहाँ माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 10 का होल स्क्वायर ये 2 अंदर जाएगा तो माइनस का 4x ब्रैकेट में x प्लस 10 प्लस का 2 100 माइनस एक्स स्क्वायर d2z बटे dx2 माइनस का 8x ब्रैकेट में x प्लस 10 माइनस का 4 ये माइनस का 4 ये, ठीक है, माइनस का 2 ब्रैकेट में x प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस का 2 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फॉर द मैक्स और मिन dz बटे dx बराबर 0 ये लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं। बराबर 0। अब यहाँ से इसको उधर भेज दीजिए 2 ब्रैकेट में x प्लस 10 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो था उधर जाएगा प्लस में 2x ब्रैकेट में x प्लस 10 का होल स्क्वायर। x प्लस 10 का होल स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ बचेगा 10 माइनस एक्स 10 प्लस एक्स बराबर
x ब्रैकेट में x प्लस 10, तो 10 प्लस x प्लस 10 कट जाएगा, माइनस का x ये और माइनस का x ये, प्लस का 10 उधर माइनस में 10 जाएगा, माइनस का 2x बराबर माइनस का 10, माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 10 कटेगा 5 बार, तो x का मान आ गया 5। ठीक है, अब x का मान जो 5 निकल कर आया, इस पर हम d2 x बराबर 5 पर d2z बटे dx2 चेक कर लेते हैं। तो कहाँ पर है ये देखिए, 8x माइनस 8 गुणे 5 गुणे 15, ठीक है, बन जाएगा, ऐसे बना लेते हैं, माइनस 2 गुणे 15 गुणे 15 स्क्वायर है ना, 5 10 15 15 का स्क्वायर, 2 गुणे 75, तो बन जाएगा 15 8 120, 12 5 60 600, ठीक है, ये बन जाएगा माइनस का 450 प्लस का 150, तो माइनस का 900 आंसर आ जाएगा, जो कैसा है, निगेटिव, निगेटिव है, अर्थात z क्या हो जाएगा, z बराबर मैक्स, और जब z मैक्स है तो a स्क्वायर मैक्स, और a स्क्वायर मैक्स है तो a बराबर भी मैक्स, यानी जो क्षेत्रफल होगा वो तो उच्चिष्ट होगा, लेकिन उसने कहा है कि मैक्स, ए मैक्स निकाल कर भी बताइए। तो ज़रा देखते हैं मैक्स क्षेत्रफल है कहाँ, क्षेत्रफल 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 ये रहा, x प्लस 10 यही क्षेत्रफल है, कॉपी, पेस्ट। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x का मान 5 है ना, तो 5 रख देंगे, तो 5 प्लस 10 अंडर रूट 100 माइनस 5 का वर्ग, तो 15 रूट 75, तो बन जाएगा 25 का 5 गुणे 75 का 25 रूट 3 बनेगा, 25 का 5 बन जाएगा रूट 3, ये 15, तो 15 पचे 75 रूट 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? तो इस तरीके से इसे हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।